हेलो स्टूडेंट्स, कुछ दिन के बाद हम लोग वापस मिल रहे हैं। हम लोग अपना क्लास 8 का साइंस का चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है, आपके प्यारे चैनल एप्टिव लर्निंग पे। और हम लोग फिर से आज एक बहुत ही अच्छा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारे डेली यूजेस में हर समय, और अगर बात किया जाए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप यहाँ से सीखोगे आगे तक कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे। और चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, ठीक है। तो लाइट का यहाँ पे दो पार्ट है। पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और दूसरा क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले फिर से वही मैं बोलूँगा कि जो मैं आपको समझाता हूँ आपको, जिससे पहले आप कर रहे थे, आपने साउंड पढ़ा मुझसे, फोर्स पढ़ा, फ्रिक्शन पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, आपको उसके नोट्स को अच्छे से बनाना है और दिमाग में वो आपको हमेशा काम देगा। नोट्स जब भी देखोगे आपको वो याद आ जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा चैप्टर क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर बेसिकली यही है, लाइट। इसके अंदर दो पार्ट है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और एक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानने के पहले, नाम से लगा हुआ लाइट रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। उसके पहले जानेंगे क्या? सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट कहाँ से आएगा? सोर्स ऑफ लाइट जानेंगे, ठीक है। तो लाइट जनरली दो तरह के ऑब्जेक्ट से आता है, ठीक है। पहला का नाम क्या है? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, और दूसरा का नाम क्या है? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसा नाम है इसका मतलब क्या हुआ? ये वैसा ऑब्जेक्ट है जो अपना खुद का लाइट को एमिट करता है, मतलब मेन सोर्स ऑफ लाइट इसको बोल सकते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ऑब्जेक्ट विच एमिट्स देयर ऑन लाइट, उसको बोलेंगे क्या हम लोग? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल इसका क्या होगा? सन। सन सारा सोर्स ऑफ लाइट है। फिर आपका घर में जो ट्यूब लाइट जल रहा है, जो बल्ब जल रहा है, वो सब भी इसका एग्जाम्पल, ठीक है। ये ल्यूमिनियस खुद का लाइट एमिट करता है। उसी तरह क्या होगा? नाम क्या है? सेम है ल्यूमिनियस, बस लग गया यहाँ क्या? नन। मतलब क्या? इसका जस्ट उल्टा होगा। तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट विच नॉट एमिट्स देयर ऑन लाइट बट क्या? रिफ्लेक्ट द लाइट emitted by luminous object। मैंने यहाँ क्या लिखा कि ये वैसा ऑब्जेक्ट है, कौन? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, जो अपना लाइट खुद का एमिट नहीं करता है, खुद का लाइट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, खुद का लाइट दे नहीं सकता है, बट वो इस ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट का लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। और उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जहाँ बैठे हो आप, चेयर, टेबल, कुछ भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चेयर, टेबल, फ्लोर, कुछ भी, ठीक है। तो एक्चुअली देखो होता क्या है, ये मान लो सन है, ये सन है, क्या है? ये ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट है। इसने अपना लाइट को एमिट किया और यहाँ पे कोई मान लो टेबल रखा हुआ है, कोई यहाँ टेबल है, ठीक है। ये लाइट क्या होगा? ये लाइट क्या होगा? इस टेबल के ऊपर वाले सरफेस पे आके इंसिडेंट हुआ, आया। अब ये क्या है? सन यहाँ पे क्या हो गया? ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया। और टेबल यहाँ पे क्या हो गया? ये क्या है? मेरा टेबल है। ये मेरा क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है।
यहाँ पे रे ऑफ लाइट जब इंसिडेंट हुआ तो ये क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा। देखो मैंने लिखा है ना, ऑब्जेक्ट विच नॉट एमिट्स देयर ऑन बट रिफ्लेक्ट द लाइट एमिटेड बाय ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इस लाइट को वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा और यहाँ हमारा है आई, ठीक है, आई पे जाएगा, आई के पीछे रेटिना पे इसका इमेज बनेगा, उल्टा इमेज बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, सब कुछ आप लोग जान लोगे इस सीरीज में, इस लाइट चैप्टर के सीरीज में, ठीक है। बस फिलहाल जान लो रेटिना पे इसका उल्टा इमेज बनेगा। तो बोलोगे सर हमको सीधा कैसे दिखता है, तो यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू जाता है कहाँ, हमारे ब्रेन में, ब्रेन उसको सीधा करके हमको दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया बात मेरा लुमिनियस का, नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। ये इंसिडेंट लाइट यहाँ से आया और ये क्या किया, इसको रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी हो गई किसकी, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट और नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट के जो सोर्स ऑफ लाइट है, यहाँ से लाइट आती है, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब क्या हुआ कि लाइट कितना रिफ्लेक्ट बैक होगा। लाइट मान लो डायरेक्शन से आ रहा है, यहाँ पे टकराया, मान लो इस मार्कर पे टकराया, और ये मार्कर कितना परसेंट लाइट, कितना फ्रैक्शन ऑफ लाइट को वापस उसी मीडियम में भेज देगा। तो यहाँ मीडियम मतलब क्या हुआ कि एक मीडियम से लाइट आया, कहीं भी मीडियम आपका एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, रे ऑफ लाइट वहाँ से आया, टकराया और वापस उसी डायरेक्शन उसी मीडियम में चले जाए, उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो हमारे कुछ कुछ मीडियम है, जैसे कि मान लो कोई एक है मेरा ओपेक है, एक मेरा क्या है ट्रांसपेरेंट है, और एक क्या है हाईली पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। देखो समझो बात तुम अच्छे से। ओपेक मतलब क्या हुआ कि जो लाइट को ऑब्जर्व कर लेगा और कुछ पार्ट ऑफ लाइट को वापस भेज देगा, ठीक है। ये क्या होगा, ऑब्जर्व द लाइट एंड सेंड बैक बोलो या बाउंसेस बैक बोलो या रिफ्लेक्ट बोलो द रेस्ट पार्ट ऑफ लाइट, ठीक है। ये क्या करेगा, कुछ लाइट इस ओपेक ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमारा वुड हुआ, ठीक है, वुड बेस्ट एग्जांपल, वुड हुआ, उस पर क्या होगा, उस पर क्या होगा जब लाइट जाएगा, ठीक है, तो कुछ पार्ट ऑब्जर्व होगा और बाद बाकी वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अधिकतर पार्ट समझो कि ऑब्जर्व हो ही जाएगा एज कंपेरिजन टू ट्रांसपेरेंट। इसमें पूरा का पूरा लाइट ऑब्जर्व हो जाता है, पूरा का लाइट आर पार चला जाता है, ऑब्जर्व जहाँ नहीं बोलो। देखो बात समझो, ओपेक में क्या होगा कि लाइट ज़्यादा पार्ट ऑब्जर्व होगा और कुछ पार्ट, रेस्ट पार्ट बोलूँ या यहाँ पे मैं लिटिल पार्ट भी बोल सकता था, लिटिल पार्ट ऑफ लाइट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट में क्या होगा, टोटल लाइट पासिस थ्रू द मीडियम, कुछ ऑब्जर्व नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, टोटल लाइट विल पासिस या पेनिट्रेट भी बोल सकता हूँ थ्रू द मीडियम, लाइक मान लो ग्लास। देखो ग्लास बेस एग्जांपल है, ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, पूरा का पूरा लाइट जब ग्लास से फॉल होता है तो वो आर पार चला जाता है, पेनिट्रेट करते हुए अंदर चला जाता है, और क्या होगा, आपको ग्लास के नीचे वाला पार्ट भी आपको दिखेगा। मगर आपका जो टेबल है, जो वुड है, यहाँ पे मैंने वुड लिखा है एग्जाम्पल ओपेक में, आप कुछ भी लिख सकते हो, टेबल, चेयर, स्टील नहीं, स्टेनलेस स्टील आपका रिफ्लेक्ट करता है, स्टील नहीं बोलना उसको, ठीक है। तो ये सब क्या हो गया, एग्जाम्पल आपका ओपेक का हो गया। और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट मतलब क्या हो गया, ग्लास के आर पर लाइट चला जाएगा और ग्लास के नीचे मान लो आप कुछ पेपर रख दिए हो, तो आपको ग्लास के नीचे का पेपर में जो लिखा हो ये आपको दिखेगा। मगर टेबल के नीचे आप देख सकते हो, हाँ बैठ के देख सकते हैं सर, नहीं, लाइट आ रहा है, आपको ऐसे देखना है ऊपर से, आपको नीचे का टेबल का पार्ट नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा, क्योंकि वो ओपेक है, वो सारा का सारा लाइट को ऑब्जर्व कर लिया है, एकदम हल्का सा पार्ट को रिफ्लेक्ट बैक किया, तो आपको दिखने वाला कुछ है नहीं। मगर यहाँ पे आर पार आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट मीडियम ग्लास के। अब आती है बात हाईली पॉलिश सरफेस, फॉर एग्जांपल स्टेनलेस
स्टील, स्टेनलेस स्टील या मिरर, ठीक है। स्टेनलेस स्टील या मिरर, ये क्या है आपका हाईली पॉलिश सरफेस है। ये क्या होगा कि मान लो ये मिरर है, ये मैं बना रहा हूँ प्लेन मिरर, ठीक है। ये क्या है, इसका पॉलिश्ड है, तो ये पार्ट पॉलिश्ड और ये पार्ट क्या रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। यहाँ पे रे ऑफ लाइट जब आया रे ऑफ लाइट, तो वापस क्या होगा, ये इसको भेज देगा, ठीक है। यहाँ कोई एब्जॉर्प्शन, कोई पेनिट्रेशन, कुछ नहीं, पूरा पूरा लाइट जो आया वैसे ही उसको वापस उसी मीडियम में भेज देगा जहाँ से वो स्ट्राइक हुआ था, जहाँ से वो टकराया था मिरर से। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट पीछे वाला पार्ट क्या है, हाईली पॉलिश्ड है। ये क्या है, हाईली पॉलिश्ड है। और ये पार्ट क्या है आपका, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है। ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो यहीं से लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, इसको वो आर पार नहीं जाने दिया। पॉलिश क्यों किया गया, ताकि लाइट आर पार ना जाए, एब्जॉर्ब नहीं कर सके, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के पहले नोट कर लो। अब हम लोग जानेंगे क्या, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला टाइप क्या आपका है, पहला टाइप आपका क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। पहला क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा आपको अभी पढ़ना है क्या, इरेगुलर, या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, ठीक है। ये हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन, ये हो गया इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जानेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। इसमें क्या होगा आपका, हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली मिरर पे, ठीक है। आपको बताए थे अभी, हम जब बता रहे थे कि कौन कौन सरफेस पे कैसा कैसा रिफ्लेक्शन होगा, एब्सॉर्प्शन होगा, जो बताए थे ओपेक के बारे में, ट्रांसपेरेंट के बारे में। उसके बाद क्या था, हाईली पॉलिश सरफेस, मतलब मिरर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या होगा, सरफेस जो होता है आपका मिरर का, सरफेस ऑफ द मिरर इज सो स्मूथ, इतना स्मूथ वो होता है, डैट, इतना वो स्मूथ होगा, डैट इंसिडेंट लाइट क्या होगा, डैट इंसिडेंट लाइट रिफ्लेक्ट्स इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन। मैं आपको बता रहा हूँ, फिगर से आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। देखो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा कि रेगुलर रिफ्लेक्शन में जो मिरर का सरफेस होता है वो इतना स्मूथ होता है कि इंसिडेंट लाइट जब उस पर पड़ेगा तो वो एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज known as रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। देखो अब इसमें होता क्या है, ये सपोज कर लो मेरा कोई मिरर है, तो अभी देखो मैं इसको मिरर कब बोलूँगा, जब मैं इसके अपोजिट पार्ट को कोटेड करूँगा या पॉलिश करूँगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके पॉलिश्ड या कोटेड कर दिया, इसको भी बोल सकता हूँ। या किसी बुक में आपको ऐसा दिख जाएगा, इस टाइप का ऐसे करके यहाँ पे शेड कर देगा, इस तरह से उसको शेडेड कर देगा, ठीक है, शेडेड कर देगा। तो हम इसको लेके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये भी है वो भी, ठीक है। इसमें क्या होगा, आप देखो इंसिडेंट लाइट कहाँ से, सोर्स ऑफ लाइट से कहीं से ये आया, सन से आया, ठीक है, आया, और ये बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। ये क्या होगा, बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। क्यों,
क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट आया, ठीक है, ये क्या हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट आया। अब यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इंसिडेंट यहाँ पे हुआ तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट होगा, ये इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ। क्यों रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि ये इसका कोटेड पार्ट है और ये इसका रिफ्लेक्टेड पार्ट यहाँ पे है मिरर का। ये पार्ट क्या है, ये पार्ट मिरर का क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है। ये पार्ट जो देख लो, ये पार्ट क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट है किसी भी मिरर का आपका। ये रिफ्लेक्टेड पार्ट है और ये जो पार्ट अंदर वाला है ये क्या है, कोटेड बोल दूं या पॉलिश्ड बोल दूं। और क्यों किया गया है, ताकि लाइट आर पर ना जा सके। ये गया। एक और इंसिडेंट लाइट सीधा आया, टकराया मिरर के रिफ्लेक्टेड पार्ट से जो बहुत स्मूथ है। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड पार्ट इसका वेरी स्मूथ। ये पार्ट जो है ये क्या है, वेरी स्मूथ है, ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है, ठीक है। टकराया, अब ये भी क्या होगा आपका, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। फिर एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पे आया, टकराया और ये भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगा। तो आप देख लो यहाँ पे ये रे ऑफ लाइट नंबर 1 मान लो, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये तीनों क्या है, एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है, वन डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, रेगुलर रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वेरी स्मूथ है, ठीक है। ये हो गया आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा वो देखो। इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसमें क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा। मिरर का बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हमारा और भी बहुत सारा सरफेस होता है जो इरेगुलर होता है, ठीक है। सरफेसेस अराउंड अस आर नॉट स्मूथ बट दे आर रफ। सरफेस आपको मिलेगा, दे आर रफ मतलब सरफेस क्या है, रफ है। सो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, द रिफ्लेक्टेड, ठीक है। इसमें क्या होगा, मैं बस इसी से रिलेट कर रहा हूँ, आपका डेफिनेशन से आपको याद करने में आसानी होगा। सरफेस क्या होगा यहाँ पे, उतना स्मूथ नहीं होगा, वो क्या होगा, रफ होगा। फिर क्या होगा आपका, इतना रफ होगा, दे आर रफ बट दे आर सो रफ दैट इंसिडेंट लाइट will not reflect in one particular direction। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। नॉट इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन बट इन many directions, and this type of reflection is called irregular or diffused रिफ्लेक्शन। देखो जस्ट इसका उल्टा मैंने यहाँ लिख दिया, आप देख सकते हो मैंने इसका जस्ट उल्टा वहाँ लिखा है कि सरफेस जो होगा हमारे अराउंड द सरफेस क्या होगा, उतना स्मूथ नहीं होगा, बट क्या होगा, दे आर सो रफ, इतना रफ होगा कि इंसिडेंट लाइट क्या होगा, रिफ्लेक्ट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं होगा बट मेनी डायरेक्शन में होगा। और वैसे रिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलते हैं। अब बोलोगे सर इसका एग्जाम्पल दिखाओ, ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो। पहले इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ। सरफेस मान लो कुछ ऐसा है, ठीक है, इरेगुलर, ये भी पॉलिश्ड होगा, ये भी क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, मगर ये सरफेस क्या है, इरेगुलर सरफेस,
ठीक है, स्मूथ नहीं है, कहीं ऊंचा कहीं नीचा इस टाइप का है। तो यहाँ पे मान लो इंसिडेंट लाइट मान लो यहाँ पे टकराया, देखो ये भी पॉलिश्ड है, लाइट यहाँ भी ना एब्जर्व होगा ना आर पार जाएगा बल्कि रिफ्लेक्ट होगा। टकराया यहाँ पे तो ये हुआ इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन, ठीक है। एक इंसिडेंट लाइट यहाँ पे फिर टकराया तो ये क्या होगा, ऐसा रिफ्लेक्शन हो जाएगा। डायरेक्शन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक और इंसिडेंट लाइट यहाँ पे ऐसा टकराया, इसका रिफ्लेक्शन कुछ ऐसा हो जाएगा, देख रहे हो ना। फिर एक और टकराएगा, इसका मान के चलो इस तरह से ये हो जाएगा। देखो एक बार बताता हूँ, बार बार लाइट में आप एरो जरूर से देना। आप अगर यहाँ एरो नहीं देते हो तो आप कैसे जानोगे कौन इंसिडेंट है कौन रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। तो अगर एरो यहाँ दे दिया मतलब क्या, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट, ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, ये इंसिडेंट है, ये रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है। तो आपको एरो देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो ना, कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है रिफ्लेक्टेड लाइट का। देख लो ये इधर गया, ये ऊपर गया, इधर गया, इधर गया, कोई फिक्स नहीं है। बट यहाँ पे देख लो एकदम फिक्स पैटर्न है, ठीक है, एकदम फिक्स पैटर्न में, ठीक है। एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है रिफ्लेक्शन। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ सरफेस मिरर का स्मूथ है और यहाँ मिरर है ही नहीं, कोई और सरफेस है जो क्या है, इरेगुलर सरफेस है, उतना स्मूथ नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका अलग अलग डायरेक्शन में होता है। इसका नाम क्या हो गया, इरेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। अब देखो इसका इंपॉर्टेंस बहुत बढ़िया है, मेरा बात गौर से सुनना। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसका रोल कहाँ पे है। सपोज कर लो सन, हम रूम में, जहाँ पे अभी हम रूम में वीडियो बना रहे हैं, इस रूम में क्या है, सनलाइट, ठीक है, कोई आर्टिफिशियल लाइट या कोई ट्यूबलाइट वगैरह कुछ नहीं है। तो सन तो डायरेक्ट लाइट मेरे रूम में नहीं दे रहा है, वो एटमॉस्फेयर में उसका लाइट है, बट जो हमारा रूम का ऑब्जेक्ट है वो उसके लाइट को रिफ्लेक्ट करके पूरे रूम को जगमगा रहा है और हमको लाइट आराम से दिख रहा है। पूरा रूम हमको बिना लाइट का सनलाइट के हेल्प से दिख रहा है। तो ये कैसे हो रहा है, ये हो रहा है ड्यू टू इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तुम ही सोचो, अगर किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट जाता, मान लो लाइट यहाँ से आया और यहाँ जाता, तो मान लो उस कोने में जाता, तो बस उस कोना का पार्ट हमको दिखता, जो क्या था, एग्जाम्पल था रेगुलर रिफ्लेक्शन का। मगर सन का लाइट, जितने भी ऑब्जेक्ट मेरे रूम में है, टेबल हो गए, चेयर हो गए, कुर्सी हो गए, फ्लोर हो गए, सब पे सन का लाइट आ रहा है। कोई इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोई इधर रिफ्लेक्ट कर रहा है। हर डायरेक्शन में सन का लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन मेनी डायरेक्शन द इंसिडेंट लाइट ऑफ सनलाइट इज बीइंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पूरा रूम हमको रोशनीदार दिख रहा है। तो वो किसका एप्लीकेशन है, इरेगुलर या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का एप्लीकेशन। समझ में आया, चलो। तो ये आपका हो गया रेगुलर रिफ्लेक्शन और इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। एक और पढ़ना है हमको रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़ना है, बट वो हम प्लेन मिरर टॉपिक पढ़ने के बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको अच्छे से पहले समझ के नोट करो। हाँ, अब हम लोग जानेंगे, आपसे अगर पूछता है रिफ्लेक्शन क्या होता है तो क्या बोलोगे, व्हाट डू मीन बाय रिफ्लेक्शन, तो क्या बोलोगे। देखे थे लाइट इंसिडेंट हो रहा था, रिफ्लेक्ट हो रहा था, ठीक है। तो क्या बोलोगे, बाउंसिंग बैक ऑफ इंसिडेंट लाइट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। जो इंसिडेंट लाइट आ करके, जो लाइट आ करके टकरा के वापस चला जाए, ठीक है, लाइट आ करके टकरा के वापस चला जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। देखो ये मेरा कोई सरफेस, पॉलिश सरफेस, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट आया और वापस टकरा के चला गया, इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। अब मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जो मैंने बात बोला था अभी, कि एरो का कितना इंपॉर्टेंस है आपके इस लाइट चैप्टर में, ठीक है। मान लो यहाँ पे कोई एरो नहीं दिया हुआ है, तो आप किसी को भी मान सकते हो इंसिडेंट लाइट, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो मान लो यहाँ पे मैं दे देता हूँ एरो, तो ये हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट लाइट, और ये क्या हो गया मेरा, रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। और जरूरी नहीं है सरफेस ऐसा ही हो, सरफेस आपका ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, सरफेस आपका ऐसा भी हो सकता है, दिख रहा है। ऐसा अगर होगा, ऐसा होगा, तो ये पार्ट आपका पॉलिश पार्ट और ये फ्रंट पार्ट आपका रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ऐसा होगा तो ये पार्ट पॉलिश पार्ट, ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, लाइट ऐसे इंसिडेंट होगा, ठीक है,
यहाँ मैं एरो दे देता हूँ, इंसिडेंट लाइट हो गया। अब वापस क्या होगा, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। ठीक है, इसमें क्या होगा, ऐसे इंसिडेंट होगा और ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये इंसिडेंट हो रहा है, मान लो ये इंसिडेंट हो रहा है, इसका नाम मैं दे देता हूँ यहाँ पे, ये एक पॉइंट दे देता हूँ ओ पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुआ। इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, यहाँ भी क्या हुआ, ओ पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुआ। इसका नाम दे देता हूँ ए, इसका नाम दे देता हूँ बी। ठीक है, या नाम कुछ भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। यहाँ भी क्या हुआ, ओ पॉइंट पे आके इंसिडेंट हुआ। इसका नाम ए, इसका नाम बी। ठीक है, तो देखो सारे केस में, इस सारे केस में, तीनों केस में ओ ए हमारा क्या है, इंसिडेंट रे। बार बार चर्चा हो रही है इंसिडेंट लाइट, इंसिडेंट रे, तो मैंने आपको दिखा रहा हूँ कि कौन इंसिडेंट रे है। ओ ए इंसिडेंट रे है, सही है ये चीज़, देख लो, गौर से देखो, बताओ हमको। ओ ए इंसिडेंट रे होगा, इस फिगर को देख लो, ओ ए अगर लेता हूँ तो इधर से इधर जा रहा है, एरो मेरा ऐसे होना चाहिए था, मगर इंसिडेंट रे क्या है, ए से ओ आया है, तो ओ ए आप नहीं लिखोगे, आप क्या लिखोगे, ए ओ लिखोगे। देखो बड़ा इंपॉर्टेंस बात बता रहा हूँ आपको, ये एरो का कितना इंपॉर्टेंस। ठीक है, यहाँ पे उस तरह बता दो, अब तो समझ में आ गया होगा। जो आया इस पॉइंट ओ तक वो क्या, इंसिडेंट रे ए ओ हो गया। जो जा रहा है पॉइंट ओ से, रिफ्लेक्ट करके जा रहा है, क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है मिरर का, वो क्या हो जाएगा मेरा, ओ बी हो जाएगा, क्या, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। ओ बी क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, ओ ए मत बोलना, ए ओ क्या होगा, इंसिडेंट रे, ओ बी होगा रिफ्लेक्टेड रे। यहाँ भी क्या होगा, ए ओ इंसिडेंट रे, ओ बी रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ देखो ओ क्या है, कि ओ क्या है, यहाँ पे ओ है, यहाँ ओ है, यहाँ ओ है। ये ओ क्या है, ओ आपका क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओ क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहीं पे आके ना हो रहा है, यहीं से रे इंसिडेंट हो रहा है, यहीं से रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, ओ क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। यहाँ पे वो हो गया। मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से आपको समझना है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा बेसिक्स में आपको बता रहा हूँ और आगे बहुत काम का चैप्टर है। बेसिक आपका मिस हुआ तो आपको कुछ आगे समझ में आएगा नहीं, इसलिए ध्यान से देखते जाओ। ये ए ओ क्या हो गया आपका, इंसिडेंट रे, ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ओ हो गया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तीनों फिगर में। ठीक है, ये मिरर का इस पार्ट, इसको बोलेंगे क्या, मिरर का रिफ्लेक्टेड पार्ट। ठीक है, ये क्या होगा, ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट, और ये भी क्या होगा मेरा, मिरर का रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा। ठीक है, और ये सब पीछे वाला क्या हो जाएगा, पॉलिश या कोटेड, पॉलिश या कोटेड, पॉलिश या कोटेड। क्यों करते हैं, ताकि लाइट आर पर ना जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। यहाँ तक के लिए। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी डायरेक्शन में जाएगा तो जाता है, ठीक है, ये मेरा रेगुलर रिफ्लेक्शन है, बट जो बेंडिंग यहाँ पे, जो रिफ्लेक्ट, बेंडिंग नहीं, ये जो आपका रिफ्लेक्टेड यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन होगा, ठीक है, तो ये क्या होगा आपका, यहाँ से हम लोग एक स्ट्रेट नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। नॉर्मल किसको बोलते हैं, किसी भी लाइन पे स्ट्रेट 90 डिग्री जो बनाता है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा, और ये नॉर्मल का नाम मैं दे देता हूँ n। तो यहाँ कौन नॉर्मल होगा, ये जो स्ट्रेट ड्रॉ हो रहा है, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा यहाँ पे n। यहाँ पे नॉर्मल कौन होगा, ये हो जाएगा नॉर्मल n। देखते जाओ, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से हटा देता हूँ, आप लोग फिर बोलोगे सर क्या चीज़ कहाँ लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा है, तो फिर सब बेकार हो जाएगा ना। ये आपका हो गया मिरर का, यहाँ लिख देता हूँ रिफ्लेक्टेड पार्ट।
अब देखो यहाँ पे ये नॉर्मल बन गया 90 डिग्री। अब एक चीज़ देखो गौर से, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा, मतलब ये स्टेप, एरो हमेशा इंसिडेंट रे बना रहा है नॉर्मल के साथ, तो एरो क्या होगा, इस साइड होगा। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे, एंगल आई। रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है, मतलब इधर से इधर दिख रहा है, एरो देख लो, रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगा एंगल नॉर्मल के साथ, उसको क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, इस केस में खुद से देख लो, इंसिडेंट रे जो बनाएगा एंगल नॉर्मल के साथ, वो क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्लेक्टेड रे, इस तरह आप रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, बनाएगा जो एंगल नॉर्मल के साथ, तो क्या दोगे, ऐसे दोगे ना, ये क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहाँ पे खुद से देख लो, देखो मैं 3 एग्जाम्पल लिया हूँ, आपको दिमाग में अच्छे से चीज़ घुस जाए। तो ये क्या, इंसिडेंट रे बनाएगा नॉर्मल के साथ एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और एरो इस तरफ। रिफ्लेक्टेड रे जो बनाएगा नॉर्मल के साथ एंगल, वो क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, दिख रहा है। आप सबों ने मैथमेटिक्स पढ़ी है, तो एंगल का नाम आप बोल सकते हो। इस केस में एंगल का नाम क्या हो जाएगा, देखो तो, एंगल AON। एंगल AON को हम क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं। देख लो, AON, NOA नहीं बोल देना। अगर आप बोलते हो यहाँ पे NOA इक्वल टू एंगल I, तो ये आपका गलत हो जाएगा। आपको NOA नहीं बोलना, आपको क्या बोलना है, AON बोलना। ठीक है, उसके बाद एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, बोल दो, BON। क्या हो जाएगा, देख लो, BON बोलोगे। अगर BON बोलते हो, देख लो, BON। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये BON, ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। सोच रहे होगे कि सर NOB नहीं होगा, एंगल NOB नहीं, वो अगर बोलोगे तो क्या होगा, ये नॉर्मल बना रहा है रिफ्लेक्शन के साथ एंगल, तो वो तो मैंने नहीं बोला। एंगल जो बनाता है इनसे रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ, वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, AON और BON। ठीक है, ये आपका एंगल हो जाए। आपको हर केस में O को बीच में रखना होगा। देख लो, ये एंगल O को बीच में रखना होगा, यहाँ से आप एंगल नहीं बना सकते। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका डिफिनीशन। यहाँ पे द एंगल विच द इंसिडेंट रे will make with normal is called angle of incidence. It is denoted by angle I। और यहाँ फिगर में कौन कौन है, एंगल AON इक्वल टू एंगल I। ये हो गया पहला, किसका डिफिनीशन हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसका डिफिनीशन हो गया। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे का चाहो तो नाम भी लिख सकते हो, AO। यहाँ चाहो तो उसका नाम भी लिख सकते हो। इंसिडेंट रे नाम क्या है, AO विल मेक विद द नॉर्मल का नाम क्या है, N। ठीक है, हो गया। इसका क्या लिखोगे,
the angle which the reflected ray कौन है? OB will make with the normal n, ठीक है, is called angle of reflection. It is donated by angle R. और फिगर में कौन सा एंगल है? एंगल BON इक्वल टू एंगल R, ठीक है। NOB नहीं बोल देना, NOB बाबा बोल रहा हूँ, नॉर्मल का एंगल है रिफ्लेक्टेड रे के साथ, बट एंगल जो बनाता है रिफ्लेक्टेड नॉर्मल के साथ उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्लियर ये बात? ठीक है, मैंने आपको फिगर से भी दिखा दिया कौन चीज़ कहाँ पे है, कौन चीज़ कहाँ पे नहीं है, ठीक है, आपने फिगर से भी देख लिया, ठीक है। ये इसका रिफ्लेक्टिव पार्ट, क्लियर। अब इसी में क्या आपको जानना है? आपने जान लिया रिफ्लेक्शन क्या है, इंसिडेंट रे क्या है, नॉर्मल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। अब इसी में आपको जानना है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का लॉ क्या कहता है, ठीक है। पहले इसको अच्छे से समझ के नोट करो। अब देखो यहां पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या है, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब एंगल I इक्वल टू एंगल R। दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। चाहे क्या कौन सा भी मिरर ले लो, ठीक है, ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, हर केस में क्या होगा? आपका एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा, एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा। किसमें? रिफ्लेक्शन में, जहाँ पे रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट लाइट मिरर के रिफ्लेक्टिंग पार्ट से टकराए और बाउंस बैक कर जाए, रिफ्लेक्ट कर जाए, वहाँ पे एंगल I इक्वल टू एंगल R होगा हमेशा, ठीक है। ये हो गया बात। अब सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ क्या कहता है? द इंसिडेंट रे, कोई भी ले लो, AO, इसका, 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 इंसिडेंट रे AO रिफ्लेक्टेड रे कौन? OB एंड नॉर्मल N to the point of incidence O, all lie in the same plane। क्या कर रहा है? इंसिडेंट रे AO, 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 रिफ्लेक्टेड रे OB, OB और OB, नॉर्मल N, N और N,
टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ओ ओ ओ, ऑल लाई इन द सेम प्लेन, सब एक प्लेन में लाई कर रहा है, मतलब सब एक साथ है। आप देख लो, कोई अलग अलग नहीं ना है, ऐसा नहीं कोई यहाँ पे इंसिडेंट है, यहाँ रिफ्लेक्टेड है, यहाँ नॉर्मल है, यहाँ ओ है, नहीं, सब एक साथ एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। इसी को क्या बोलेंगे हम, ठीक है, ये इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड, ये मेरा नॉर्मल, अलग अलग नहीं है, सब एक साथ है। ये सब क्या कर रहा है, एक ही प्लेन में लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सेकंड लॉ हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ। वो हर तरह के आपके मिरर के लिए वैलिड है। अभी तो फिलहाल मैं आपको दिखाया हूँ क्या प्लेन मिरर है, आपको आगे जानना है स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है, क्लास 10 में, उसमें कॉनकेव होता है, कॉन्वेक्स होता है, तो वो आगे की बात है, बट कॉन्सेप्ट वही है। वहाँ भी क्या होगा, यही लॉ होल्ड करेगा। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल सब एक प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बात रिफ्लेक्शन का और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, ठीक है। इसको अच्छे से समझ के नोट करो। देखो अब हम लोग बात करेंगे प्लेन मिरर का। प्लेन मिरर का बात करेंगे। प्लेन मिरर हम लोग डेली यूज करते हैं, इसको हम लोग लुकिंग ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग लुकिंग ग्लास भी बोलते हैं, ठीक है। अभी हमने जो फिगर बनाया था, जो ये बनाया था, ये क्या था हमारा, प्लेन मिरर था। तो ये बनाया था, ये क्या था मेरा, प्लेन मिरर था। जो बनाया था ये क्या था मेरा, प्लेन मिरर था, ठीक है। प्लेन मिरर में क्या होता है, आपका पीछे वाला पार्ट क्या होगा, सिल्वर्ड होगा या कोटेड होगा या पॉलिश्ड होगा, बार बार वही बात आता है। ये पार्ट क्या होगा, सिल्वर्ड होगा, पॉलिश्ड होगा, कोटेड होगा। इसमें आपका कुछ भी क्या होगा, ये पार्ट आपका, ये पॉलिश्ड बोलो इसको, फ्रंट को बोलो रिफ्लेक्टेड पार्ट बोलो। इसमें लाइट इस साइड नहीं जा पाएगा, यहाँ पे लाइट इस साइड नहीं जा पाएगा, इसमें लाइट इस साइड नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो अब जानेंगे प्लेन मिरर इमेज बनाता है। एक चीज़ जान लो, ऑब्जेक्ट मतलब हम हुए, हमारा जो मिरर हमको दिखाता है, हमारा पिक्चर को हमको, वो क्या इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर में कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, मैं आपको रफ डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप स्केल से अच्छे से घर पे बनाना। यहाँ पे क्या है, मान लो यहाँ पे ये मेरा प्लेन मिरर है, ठीक है, ये क्या है, प्लेन मिरर है। अब क्या हुआ, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट हुआ, यहाँ पे लाइट आके आपके मिरर से टकराया। अब क्या होगा, मिरर का ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, तो क्या होगा, आपका लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगा इस डायरेक्शन, ठीक है। और एक और इंसिडेंट लाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, ठीक है, और एक और ये क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड लाइट यहाँ पे गया, ठीक है। और एक चीज़ जान लो आज से, इमेज फॉर्मेशन के लिए जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तब क्या बनेगा, इमेज बनेगा। मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि when two reflected rays intersect at a point या at a common point, then image of an object is formed। देखो मैंने क्या लिखा कि जब दो रिफ्लेक्टेड रेज एक कॉमन पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, मतलब मिलेंगे, वहाँ पे इमेज बनेगा। तो यहाँ देखो, ये मेरा इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे, इसका नाम मान लो मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ये रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 और ये नंबर 2 रिफ्लेक्टेड रे। तो ये कहीं मिलेगा, आप कितना भी इसको प्रोड्यूस कर दो, ये कहीं मिलने वाला है नहीं, ठीक है। और इस साइड तो रे ऑफ लाइट जाना ऐसा रहा, इसलिए हमने कोटेड किया है। तो हम क्या करेंगे, स्केल से पीछे की तरफ प्रोड्यूस करेंगे,
आपके लाइट को, ठीक है। तो डॉटेड ये जाएगा, ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये पीछे प्रोड्यूस हो रहा है, ये आगे प्रोड्यूस हो रहा है। ऐसा करते करते कहीं एक पॉइंट पे क्या होगा, दोनों मिलेगा। इसको स्केल से एकदम प्रोड्यूस ऐसे करोगे सीधे और इसको प्रोड्यूस करोगे, देखोगे क्या कि एक पॉइंट पे क्या होगा, दोनों क्या होगा, इंटरसेक्ट करेगा, मतलब दोनों एक पॉइंट पे जगह जाके मिल जाएगा। और वहाँ से क्या होगा, आप स्ट्रेट एक, वहाँ से क्या करोगे, आप सीधा एक लाइन ड्रॉ करोगे और वो क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, ठीक है। इमेज कहलाएगा। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था मेरा, यहाँ पे मान लो कोई मेरा, यहाँ पे मान लो कोई मेरा ऑब्जेक्ट था, ठीक है। यहीं से रे ऑफ लाइट आ रहा था, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आना मतलब क्या हो गया कि आपका सोर्स, आपका क्या होगा, रे ऑफ लाइट का, रे ऑफ लाइट का सोर्स क्या हुआ आपका, देख लो, दिखा रहा हूँ फिर से। इसका सोर्स क्या हुआ, ये हुआ, ठीक है। ये आपका सोर्स हुआ, यहाँ से रे ऑफ लाइट आया और पीछे प्रोड्यूस किए, इसका इमेज बना। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, ये मेरा प्लेन मिरर, मान लो यहाँ तक मेरा प्लेन मिरर है। ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, मान लो ए और बी, और ये क्या हो गया, मेरा इमेज हो गया ए और बी। नाम अलग देने के लिए मैं इसको ए डैश बी डैश कर देता हूँ, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना यहाँ पे, इसको जब आप स्केल से पीछे प्रोड्यूस करोगे तो हो सके ये और पीछे बने, और पीछे जाएगा, तो ये इसका लोकेशन और पीछे हो सकता है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे ये पीछे जाएगा। देखो, फिर से एक बार देख लो कैसे आपको बनाना है, फिर से एक बार देख लो। इसको पीछे प्रोड्यूस करो, इसको आप पीछे प्रोड्यूस करो, देख लो ये जाएगा पीछे। एकदम सीधा से करना है आपको, मतलब ये पॉइंट है ना, यहाँ से आपको करना है, इसको आप पीछे ऐसे प्रोड्यूस करोगे। ये भी क्या होगा, पीछे जाएगा, ये भी क्या होगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा, जाते जाएगा। स्केल से करोगे ना, आपको क्लियर दिखेगा, जाते जाएगा। और कहीं यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेक्ट होगा, और यहाँ पे क्या होगा, आपको इसका इमेज दिखेगा। दिखा, दूर ये होगा, ठीक है। स्केल से करोगे तो एग्जैक्ट आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका ए और बी, ए डैश बी डैश, ठीक है। ये हो गया बात, ठीक। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, इमेज इस साइड बना, क्यों, क्योंकि ये सेकेंड रिफ्लेक्टेड रे था और ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे था। दोनों क्या हुआ, दोनों क्या हुआ, ऊपर जाके कहीं दोनों इंटरसेक्ट किया। मान लो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, स्केल से करोगे क्लियर दिख जाएगा आपको, दोनों मिल जाएगा, ठीक। इंटरसेक्ट किया तो अब क्या हुआ कि यहाँ से इमेज बन गया। और ये डॉटेड लाइन मैंने किस लिए दिया, क्योंकि ये पार्ट क्या है, कोटेड है, ये पार्ट क्या है, कोटेड है। मतलब इधर रे ऑफ लाइट जाएगा नहीं, ज़बरदस्ती हम ले गए हैं पीछे, मतलब इसको इमेज बनाने के लिए ये गया है। इसलिए क्या बोलेंगे इसको, वर्चुअल इमेज। ये सच में तो नहीं गया है, ये वर्चुअल हुआ है। मतलब क्या, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। ये रियल इमेज फॉर्म नहीं कर रहा है, ये रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा। कौन, प्लेन मिरर, ठीक है। ये वर्चुअल इमेज बनाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे अगर यहाँ कहीं सच में मीट कर जाता टकराने के बाद तो क्या होता, रियल इमेज बनता। बट ये क्या हो रहा है, पीछे की तरफ प्रोड्यूस करना पड़ रहा है हमको दोनों रिफ्लेक्टेड रे को, तब क्या हो रहा है, आपका इमेज बन रहा है, ठीक है। उसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। तो हम कह सकते हैं, हेडिंग लगा लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाएगा, तो पहला क्या होगा,
प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। प्लेन मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, मतलब रियल इमेज वो नहीं है, वो काल्पनिक इमेज है। तो बोलोगे सर हम लोग काल्पनिक दिखते नहीं, हम लोग वही दिखते हैं, बट अंदर का मिरर का काम ये हो रहा है। ठीक है, इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, अंदर में प्रोड्यूस कर रहे हैं पीछे की तरफ, तो इमेज बन। ठीक है, अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट ये मेरा ए बी है, ये भी सीधा, मतलब इसका नीचे ए ऊपर बी, या तुम नाम कुछ भी चेंज कर जरूरी नहीं, ऐसे करो, तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो, इसको ए दे दो, इसको बी दे दो। ठीक है, तो दे दिए, बट इमेज भी क्या हो रहा है, इंटरसेक्ट यहाँ कर रहा है तो सीधा बन रहा है, तो यहाँ आपको ऊपर में देना होगा ए डैश और बी डैश। बोलोगे सर नाम तो आप चेंज कर रहे हैं, नाम बस इसलिए चेंज करें, दोनों को दिखा रहे हैं कि अलग अलग है, ये ऑब्जेक्ट है उसी का इमेज है। तुम चाहो तो यहाँ पे ए भी कर सकते हो, बी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट बुक में ए डैश बी डैश लिखता है। बस आपको समझना ये है कि ऑब्जेक्ट सीधा होगा तो उसका इमेज भी सीधा बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट मान लो मेरा इस टाइप का ऑब्जेक्ट हुआ तो उसका इमेज भी ये बनेगा। ये क्या है, मेरा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है, उसका इमेज है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा हुआ और उसका इमेज इस तरह से बना, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, OBJ शॉर्ट में लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट के लिए, और ये उसका इमेज होगा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, इन्वर्टेड इमेज। इसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट सीधा, इमेज भी उसका सीधा, तो वो क्या कहलाएगा, इरेक्ट इमेज कहलाएगा। क्लियर बात, क्या कहलाएगा, इरेक्ट इमेज कहलाएगा आपका। वो इमेज क्या है आपका, इरेक्ट है, मतलब सीधा है। तो क्या होगा, प्लेन मिरर में ऐसा आपको दिखेगा। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर फॉर्म्स इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर इरेक्ट इमेज बनाएगा किसका, ऑब्जेक्ट का। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा इमेज का साइज के इक्वल होगा। फिगर में आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मैं अप्रॉक्स रफ डायग्राम बनाया हूँ। आप जब बाबा बोल रहा हूँ कॉपी पेन पेंसिल का यूज करके, स्केल का यूज करके आप जब बनाओगे अच्छे से, पेंसिल कॉपी और स्केल का यूज करके, आपको एग्जैक्ट दिखेगा। और खुद सोचो ना, मेरा हाइट मान लो जैसा मेरा हाइट है, तो मिरर के सामने ऐसा नहीं कि मैं लंबा दिखूंगा या आप लंबे दिखोगे या आप छोटे दिखोगे। जो आपका एक्चुअल साइज है, आपका इमेज भी क्या होगा, आप वही दिखने वाले हो मिरर में। तो यहाँ पे क्या होगा, थर्ड नंबर, द साइज ऑफ इमेज इन द प्लेन मिरर या उससे अच्छा ये लिख दो, सबसे बेस्ट, इमेज formed by plane mirror is equal in size of the object standing in front of it, or the size of image formed by plane mirror is equal to the size ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो
मैं दो तरह से मैंने इसको लिख दिया। इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज इक्वल इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ इट। जो इमेज बन रहा है प्लेन मिरर का, उसका साइज क्या होगा, सेम होगा जो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने खड़ा है। ये क्या है, ये मिरर के सामने खड़ा है। ये मिरर का पीछे बैक हो गया, मिरर का फ्रंट हो गया। ये क्या हो गया, मिरर का फ्रंट साइड हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ रियल में सब चीज हो रहा है। और ये क्या हो गया मिरर का, ये क्या हो गया मिरर का, यहाँ लिखता हूँ बैक साइड हो गया, ठीक, ये हो गया, ठीक है। चौथा देखो, लैटरल इन्वर्सन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, मिरर के सामने आप अपना अगर राइट हैंड दिखाओगे तो मिरर के बैक साइड में आपको अपना लेफ्ट हैंड दिखेगा। मिरर के सामने अपना आप अगर लेफ्ट हैंड दिखाओगे तो मिरर के इमेज में बैक में आपको आपका राइट हैंड दिखेगा। और यही क्या है, लैटरल इन्वर्सन है। मतलब क्या हो गया, प्लेन मिरर forms laterally inverted image that is right side appears left and left side appears right, ठीक है। ये क्या हो गया आपका, लैटरल इन्वर्सन हो गया कि प्लेन मिरर फॉर्म्स लैटरली इन्वर्टेड इमेज दैट इज राइट साइड अपीयर्स लेफ्ट एंड लेफ्ट साइड अपीयर्स राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर देख लो, मान लो ऐसा, मान लो अगर P है, ठीक है, तो मिरर में क्या होगा, आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है, आपको मिरर में ऐसा दिखेगा। ये क्या आपका लैटरल इन्वर्सन, ठीक है। पांचवा प्रॉपर्टी जो है, या प्रॉपर्टी इसको बोल दूँ या इमेज का कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दूँ, किसका, प्लेन मिरर के द्वारा जो फॉर्म हो रहा है। पांचवा बेहद ही इंपॉर्टेंट है और लिटिल बिट कन्फ्यूजन भी, ठीक है उसमें, तो उसको मैं बताता हूँ, उसके पहले आप इसको नोट कर लो। देखो, अब देखो पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट at the same distance behind the mirror as the object is in front of it, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब क्या हुआ कि यहाँ ऑब्जेक्ट है, देखो मैं समझा रहा हूँ फिगर्स, यहाँ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है, मान लो ये प्लेन मिरर है, वो डिस्टेंस मान लो 10 मीटर, तो इमेज भी क्या होगा 10 मीटर पे बनेगा। स्केल से प्रोड्यूस करोगे, एक्चुअल में क्या होगा, डिस्टेंस इमेज का भी क्या होगा 10 मीटर होगा। फिगर में दिख नहीं रहा है क्योंकि मैंने रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। आप स्केल से बनाओगे आपको क्लियर दिखेगा कि ऑब्जेक्ट क्या प्लेन मिरर से अगर 10 मीटर पे है तो इमेज भी क्या होगा उसका 10 मीटर पे बनेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और, ऑब्जेक्ट अगर मिरर की तरफ आएगा, ये ऑब्जेक्ट तो पहली बात है नहीं, कितना लोग यहीं कंफ्यूज होते हैं, ये क्या बाबू इमेज मैंने बनाया है।
ऑब्जेक्ट अगर मिरर के करीब आएगा, ठीक है, तो इमेज क्या होगा, इमेज भी क्या होगा, मिरर के करीब आएगा, दूर नहीं जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस को इक्वल रखना है, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं क्या, एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोज टू मिरर इट्स image will also come close to mirror, ठीक है। ऑब्जेक्ट नज़दीक आएगा मिरर का तो इमेज भी क्या होगा, नज़दीक आएगा। एंड एज द ऑब्जेक्ट moves far away from mirror, then its image will also move away from mirror। देखो मैंने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा। जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के करीब आएगा, इमेज भी उसका क्या होगा, मिरर के करीब आएगा। जितना डिस्टेंस करीब आएगा उतना डिस्टेंस ये भी करीब आएगा। ये 10 मीटर है, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ठीक है, उसका डिस्टेंस क्या हो गया, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, ये क्या था, फ्रंट साइड था मिरर का, मैं इसको हटा रहा हूँ। ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, कम हो जाएगा। डिस्टेंस मान लो ये हो गया कितना, 7 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, मिरर के नीचे से लेते हैं ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ठीक है। तो इमेज भी क्या होगा, उसको भी 7 मीटर आना है तो दूर थोड़ी भागेगा, 10 से थोड़ी दूर भागेगा, वो भी क्या होगा, और करीब आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये करीब आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, यहाँ आ जाएगा। तो मिरर के फुट से इसका भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 7 मीटर हो जाएगा, ठीक, समझे। अब अगर ऑब्जेक्ट और पीछे आ गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, और पीछे आ गया, मतलब यहाँ हो गया ए बी, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, ये ऑब्जेक्ट का फर्स्ट पोजीशन नंबर 1, नंबर 2, तो ये इमेज का फर्स्ट पोजीशन नंबर 1, नंबर 2, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, मतलब 10 से बढ़ के ये डिस्टेंस क्या हो गया बाबू, 10 से बढ़ के ये कितना हो गया, मान लो 12 मीटर हो गया। तो इमेज भी क्या होगा, पीछे बनेगा, मैंने यहाँ लिख दिया है, बट आप समझ सकते हो इमेज भी क्या होगा, पीछे बनेगा। कितना डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे, 12 मीटर पे, ठीक है। तो मैं यही लिखा हूँ, ये हो गया थर्ड पोजीशन ऑब्जेक्ट का, और ये क्या हो गया, इमेज का आपका थर्ड पोजीशन। तो मैं यहाँ लिखा हूँ क्या, प्लेन मिरर फॉर्म्स इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितना डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट खड़ा है उतना डिस्टेंस बिहाइंड बनाएगा प्लेन मिरर इमेज। फिर मैंने क्या लिखा, एज द ऑब्जेक्ट कम्स क्लोज टू मिरर, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, ठीक है। इट्स इमेज विल ऑल्सो कम क्लोज टू मिरर, इमेज भी क्या उसका नंबर 1 से नंबर 2 पे आ गया, डिस्टेंस को बराबर करने के लिए। 7 मीटर हो तो ये भी क्या हो गया, 7 मीटर हो गया। फिर एंड एज द ऑब्जेक्ट मूव्स फार अवे फ्रॉम द मिरर इट्स इमेज ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम द मिरर, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, मिरर से यहाँ पहले था अब यहाँ हो गया। एक बार घसक के यहाँ आया, नज़दीक आया, एक बार घसक के दूर चला गया, ठीक है। एक बार क्या हुआ, घसक के यहाँ आया, एक बार घसक के दूर चला गया, तो उसका इमेज भी क्या होगा, उतना ही दूर जाएगा जितना ये दूर जाएगा मिरर से। ये अगर 12 मीटर हो गया तो ये भी क्या होगा, 12 मीटर होगा, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी प्लेन मिरर की, इमेज फॉर्मेशन की और उसके नेचर की, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, प्लेन मिरर फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, मेरे पीछे बना रहा है मिरर के, इस साइड रे ऑफ लाइट जा नहीं सकता है, रे ऑफ लाइट पर बन जा रहा है, इसलिए क्या होगा, वो काल्पनिक इमेज, ठीक है, रियल इमेज नहीं होगा, वर्चुअल होगा।
सीधा बन रहा ऑब्जेक्ट है, उसका इमेज भी क्या हो रहा है, सीधा बन रहा है, मतलब क्या है वो, इरेक्ट। ठीक है। तीसरा देखो, इरेक्ट बोलूँ या उसको मैं अपराइट भी बोल सकता हूँ। कहीं कहीं आपको दिखा हुआ क्या मिलेगा, इरेक्ट इमेज या अपराइट इमेज, आपको अपराइट भी देखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, इरेक्ट या अपराइट इमेज। ठीक, उसके बाद क्या होगा, तीसरा मैंने क्या बताया, जो साइज होगा इमेज का वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होगा। मैं अगर हूँ 5 फीट 5 इंच का, तो सामने मिरर में भी मैं दिखूंगा 5 फुट 5 इंच का, ऐसा नहीं कि मैं दिखूंगा 6 फुट का या 3 फुट का। ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, लैटरल इन्वर्सन, मतलब प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड इमेज बना रहा है ऑब्जेक्ट का। ये इमेज में मान लो मैं दिखा रहा हूँ राइट हैंड, तो मिरर में हमको वो लेफ्ट दिखेगा, मैं दिखाऊंगा लेफ्ट तो मिरर में राइट दिखेगा। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या बोलते हैं, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, लैटरल इन्वर्सन बोलते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि प्लेन मिरर जो ऑब्जेक्ट जितना दूर पे खड़ा है, इमेज उस मिरर के पीछे में उतना दूर पे खड़ा होगा। ऑब्जेक्ट को जितना करीब लाएंगे मिरर के, इमेज भी मिरर के उतने करीब आएगा। बट बिहाइंड द मिरर, ये क्या है, बिहाइंड है, ये क्या है, फ्रंट। ये पार्ट मिरर का बिहाइंड है, ये पार्ट मिरर का बिहाइंड है, और ये पार्ट मिरर का फ्रंट। ठीक है, क्लियर। उसके बाद ये हो गया, जैसे दूर जाऊंगा इमेज भी क्या होगा, दूर होगा, बिहाइंड द मिरर एट द सेम डिस्टेंस सेम होने वाला। ठीक है, मैंने आपको ये दिखा दिया। पी ऐसा है तो मिरर में आपको ऐसा उल्टा दिखेगा, ये क्या है, लैटरल इन्वर्सन। ठीक है, तो यहाँ तक हुआ आपका प्लेन मिरर का बात। तो हमने आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम सीख चुके, रिफ्लेक्शन क्या है, किस सरफेस पे रेगुलर होगा, किस पे डिफ्यूज होगा, कैसा होगा, डायरेक्शन। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा। फिर हमने जाना प्लेन मिरर के बारे में, उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज के बारे में। ठीक है, अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे इसके आगे के टॉपिक, कि कितने इमेज प्लेन मिरर बना सकता है, क्या उसका यूज है, क्या मल्टीपल रिफ्लेक्शन है। तो बहुत कुछ अभी आपको इम्पोर्टेंट पढ़ना बाकी है। ठीक है, बस यही बोलूँगा, अच्छे से वीडियो को समझ के नोट्स को बना लेना, ताकि जब कॉपी खोल के देखो ना तो समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना वीडियो लेक्चर को बाइंड अप करता हूँ।